इसलिए आप लोग जानते हैं कि जो हमारे जीवन में पाप हुआ होगा वो इलाहाबाद में धो धा कर खत्म हो जाएगा। लेकिन ये टन बोलता है दुनिया का कोई इंसान पाप नहीं करता है। ये पूरे धरातल का कोई भी इंसान पाप नहीं करता है। पाप कौन करता है जानते हैं? पाप कौन करता है? पाप विचार करता है। पाप विचार करता है। और दुनिया की कोई भी गंगा सिर्फ शरीर को धोती है, विचार को कब्बो न धोई है ना। समझ लीजिए से पतला ज्ञान है पाप भूमि से भारी। क्रोध अनन से तेज है कलंक काजल से काली। और दो पत्नियां अपने तथागत गौतम बुद्ध भगवान बोधिसत्व बाबा बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में पढ़ना चाहूंगा। वह प्रीत की लग ऐसी लागी वह प्रीत की लग ऐसी लागी सारे धानी बाबा धनी सारे वह प्रीत की लग ऐसी लागी हो गई मैं दीवानी। वह सुध बुध न रहे अपने पिया की हारी मैं तो हारी तुमने क्या कर डाला मर गई मैं पूरी दीवानी ओ दीवानी। हमारे मंच में कलाकार भी काफी लोग हैं तो मैं चाहूंगा कि कुछ गा करके मौका सबको भी मिलना चाहिए। ये नमन रहा एक गीत की प्रस्तुति है और फरमाइश है। एक गाना गाऊंगा फिर अपने संत शिरोमणि गुरु रैदास जी का बाबा साहब का गाना पहले से गाना चाहता हूँ। बाबा साहब का गाना इसलिए पहले गाना चाहता हूँ कि मान्यवर साहब और बाबा साहब की देन है। ये हमारे सबसे आदर्श महापुरुष हैं, लेकिन मान्यवर साहब और बाबा साहब की ही देन है कि इन सभी महापुरुषों को हम सभी लोगों ने जाना। और पहले मैंने बताया कि जो बोलने का, चलने का, कुछ कहने का अधिकार किसी ने दिया है तो सिंबल ऑफ नॉलेज बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। ये चौथा खाली होना चाहिए। और ये हमारे गार्जियन हमारे महोदय में वहां से चल के आया झारखंड से, तो सर के यहाँ आप ही लोगों के यहाँ रुका था 2 घंटे। आकाशदीप जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 37 दीपक कौर, सादर सम्मान है सर। और हमारे दीपक कौर जी भी है जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 34। थोड़ा बुढ़ापा आ रहा है, धीरे धीरे कम दिख रहा है। अच्छा, सोनू राव छात्र नेता हमारे सोनू राव इलाहाबाद, जो हर छात्रों की आवाजों को उठाने वाले, मैं सादर सम्मान भैया को करता हूँ। आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा भी जज्बा बढ़ जाता है। बहुत बहुत सादर सम्मान करना चाहूंगा। और एक और बहुजन समाज
ये मोमेंट को सिस्टम को फॉलो करने वाले हमारे दुर्विजय भैया जो कभी कभी मार्गदर्शन भी किया करते हैं, आपको सादर सम्मान। और हमारे बीच आए मन्नू राम, जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 37, ये आपका छोटा भाई आपको सादर सम्मान करता है। तथागत के अनुकंपा बनी रहे। और मैं सादर सभी जितने अतिथि आए हैं आप सभी लोगों का सादर सम्मान करता हूँ। और कम समय में एक गीत की प्रस्तुति हुई कहना है। ये दुनिया कहे रही, ये चिड़िया बोल रही, ये मौसम कहे रहा, जय 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 भी। अभी जब तक गा रहा हूँ कोई लीड वाला माइक जरा हमको लगा के दीजिएगा, बढ़िया वाला, ऐसा ही बोल नहीं रहा, ठीक है? एक लीड वाला माइक लगा दीजिए। कितने लोग मेरे साथ है भी बोलना चाहते हैं? विकलांग लोग हाथ नहीं उठाएंगे। ये संतोष भैया इधर कैमरा करिए, इधर मैं कहा विकलांग लोग हाथ नहीं उठाएंगे तो ये कितने विकलांग सभी लोग एक बार लंबे लंबे बाबा साहब के नाम पे हाथ उठा लेंगे। सभी लोग एक बार जयकारा हो जाए और प्यार से बोलेंगे जय भीम, जय भीम। बोले संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अमर रहे। बहुत बहुत साधुवाद। देखिए कभी कभी कुछ कहने में हमें भी अजीब लगता है। मैं किसी वैसे इंसान के लिए हाथ नहीं उठवाता। किसी भी गांव में अगर किसी संविधान में लिखा हुआ है कि किसी भी गांव में जाओगे टंडन तो हाथ उठवा देना, नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उन पुरुष के नाम पे हाथ उठवाता हूँ जिन्होंने हमारे और आपके लिए 24 घंटा हाथ लेकर उठाए रहते हैं। कौन उठाता, कौन उठाए रहते हैं बताइए? हेलो 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 हेलो, आइए और कुछ करो नहीं, और कुछ करता है कितना आदमी है वरना लाल बताना। चाचा जी की तरफ से हजारों हजार रुपयों का सम्मान है। पूर्व प्रधान हमारे गार्जियन, हमारे महोदय रामाधार गांव पूर्व प्रधान बसनवार गांव के
इस अपने छोटे बेटा को, भाई को जो भी सम्मान आपने दिया, सादर सम्मान करता हूँ। और ये परम आदरणीय श्रद्धेय हमारे दीपक भैया, जिला पंचायत सदस्य जी, क्या बात, पूर्व पाम से जिला अध्यक्ष, आप पूर्व प्रधान जी भी हैं, पूर्व जिला पाम के अध्यक्ष भी हैं। मैं सादर सम्मान करता हूं। और आप ही लोगों से तो सब कुछ होता है और हम लोग सीखते हैं। और एक और सम्मान आया था हमारे दीपक पौल जी की तरफ से, जो जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 34 के हजारों हजार रुपयों का सम्मान है। कहना है ये गाना नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ में आना चाहिए सभी लोगों को। मैंने कहा कि जाने के बाद अगर उनके कारवा को किसी ने उठाया और चलाया, किसका? नंदू भैया का। मैंने कहा कि मेरे बाबा साहब के कारवा को सबसे पहले कौन अपनाया, मैं बताना चाहूंगा। तेरी राह को कांसीराम साहब ने अपनाए, साइकिल पे सवार होके ये बहुजन को बनाए। मेरे बाबा साहब के कारवा को मानवर कांसीराम साहब ने अपनाए और साइकिल पे सवार होके ये बहुजन को बनाए। इसलिए मैंने कहा तेरी राह तो कांसीराम साहब ने अपनाए, मैंने कहा कि तेरी राह को कांसीराम साहब ने अपनाए और साइकिल पे सवार होकर ये बहुजन को बनाए। अच्छा, मुकेश कुमार जी कमलेश जी के साले हैं। अभी मेरे नाम से 50 रुपया का नोट निकाले हैं। मैं आपको सादर सादर सम्मान करता हूँ सर, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। आप लोग पैसा मत दीजिएगा। हाँ, पैसा की जरूरत टंडन को नहीं है। मैं अपने मन से कह देता हूँ, दे देते हैं तो मना भी नहीं करता हूँ। देते हैं तो मैं ले भी लेता हूँ, लेकिन देखिएगा जो पैसा देगा मुझको जो पैसा देने आएगा तो इतना समझ लेगा
मैं ऐसा है कि बाबा साहब का इकलौता गवैया हूँ कि मंच से मना कर देता हूँ कि पैसा मत दीजिए, इसलिए फिर दे रहे हैं। मैं इसलिए मना करता हूँ, पैसा देने वाले दे दीजिए, इसलिए कि अगर बच जाएगा तो आपका ये असनवार गांव का पैसा ले जाके हाजौली वालों को जगा दूंगा, वहां से कुछ बचेगा तो सड़ा उड़ चला जाऊंगा। मिशन मोमेंट पैसा से चलता है, लेकिन हमको पैसा बस। अरे बात बताओ भैया भैया नहीं पगारी वगारी ना बंद हो जाए, हाथ मिला हाँ सगारी खराब। एक बात समझिएगा, मेरे बातों में छेड़छाड़ हो रहा है, मैं चाहूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ पैसा मत दीजिए आप लोग। मैं संबोधन आप सभी लोगों को करूंगा, मेरा मेन पॉइंट क्या है उसको समझने की जरूरत है। अगर आपके पास 50 रुपया होगा तो उसमें से सिर्फ टंडन को 25 रुपया दीजिएगा, 25 को रख लीजिएगा। का है हाँ। इसलिए कि 25 रुपए में आपका बेटा पढ़ लेगा और 25 रुपए में मेरा भी बेटा पढ़ लेगा। क्या बात है, पढ़ लेगा। 50 रुपया हमको मत दीजिएगा, नहीं तो बेनेशन को चकने पीछे के मर्चो न मिलेगा। हाँ, हमारा समाज बहुत गरीब है, हमारा समाज बहुत कमजोर है, इसलिए मैं उसको मजबूत करने निकला हूँ। जितना हमको पैसा चाहिए, आजा बाजा का, गाड़ी घोड़ा का, जितना हमको पैसा चाहिए, मैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उनसे ले लिया हूँ। ले लिया नहीं हूँ अभी, देंगे बात हो गई है तो वो प्रक्रिया तो ठीक है। मेरा इनाम का है, टंडन का इनाम का है, आपको बताता हूँ। मैं किस प्रवेश में, मैं रांची था, आज दिन में सुबह रांची था, भोर में चला हूँ 4 बजे। अब सोचिए कितना फास्ट आया हूँ कि 4 बजे का चला, 4 बजे रसड़ा टच किया हूँ। क्यों? उतना दूर से आने का एक ही मकसद है कि टंडन जो असनवार गांव में इतना बोल रहा है, उसमें से अगर 2-4 बात मेरे भाई और बहनों को, चाचा चाचियों को समझ में आ गया तो टंडन का सबसे बड़ा इनाम होगा और सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। मैं कहा बाबा साहब तेरी राह को मानव कांसीराम साहब ने अपनाए और साइकिल पे सवार होकर ये बहुजन को बनाए। गौर फरमाइएगा, ये मेरी माता बहन बैठी है, अपने आंचल में 20 रुपया चुरा के लिए रहती है। कैसे अपने पति देव से चुरा के लिए रहते हैं। मैं उनको चुट्टी नहीं बना रहा हूँ, चुरा के इसलिए ली रहती है कि मेरा बेटी, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ने जाएगा, कॉपी किताब पेंसिल की जरूरत पड़ेगी तो दिया जाएगा। लेकिन पति देव क्या करते हैं, फलनिया कमाई 20 रुपया दे दी तो कहीं भाई बोला कहाँ देंगे, ना ले ले, एक तरह दे नरे ना ले ले, दे नरे ना ले ले, दे नरे ना ले ले, में थोड़ा धक्के धुक्का चालू हो जाएगा। अब दोनों पति पत्नी में झगड़ा हो जाएगा, इसलिए कुछ जानता है कि फुटवा में चोर बोले है देतना, बीवी को मारता है, पीटता है, झगड़ा करके पैसा छीन लेता है और कहाँ जाता है, जहाँ दारू मिलता है। आप काले किए महाराज कौन 20 रुपये में ठिकाना दारू बेचे थे, सोनाली कौन खाली ठीक है, ठीक है। ये बचार मारा तो का तो हाँ देखिएगा चक्कर में भूला पैसा पैसा पैसा। हाँ 20 रुपया छीन लेता है अपने पत्नी के आंचल से और जाता है भट्टी पे। हमने कहा कि 20 रुपया में कौन दारू बेचता है बताओ। बताने वाला ने बताया टंडन भैया नहीं जानते महाराज, आधा लगावे वाला वो जो है
आधा लगाने वाला भी वहाँ वेट करता है, उठ उठ के ताकता है कि भाई फलाना भैया ना यार आ जाते तो आधा वो लगाते, आधा हम लगाते, आधा आधा मार के अपने अपने घर चले गए। लेकिन ये चाहता है घर से जाएगा बड़ा ठीक ठाक, और जब दारू पी लेगा तो लौटेगा तो बुझाएगा कि अमित शाह है। चाल बदल जाती है, ऐसे चलता। हवाई जहाज खरीदने जाता है, अब पाकिट में बीड़ियों का पैसा नहीं होता है। अब कबो कबो गाना गाता है, ये मेरे मिशन से बाहर गाना, हम थोड़े ना गाए कि मुझे पीने का शौक नहीं। ये कौन गाया? शराबी गाते हुए अपने गांव में आ रहा है। टंडन कभी नहीं गाया कि मुझे पीने का शौक नहीं। हम कहें कि अरे हमारे बाबा साहब से ज्यादा एक मकाई कहता कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने। लेकिन मैंने कहा किसी शराबी ने कहा मैं शराब एकदम नहीं पीता, हरा पीता हूँ रम नहीं पीता। किसी शराबी ने कहा मैं शराब एकदम नहीं पीता, हर्रा पीता हूँ रम नहीं पीता। मगर जिस दिन बैठ गया तेरी याद में 5 बोतल से कम नहीं पीता। मैंने कहा तरक्की है, मैंने कहा तरक्की है। क्या बात है। अजीत राजभर प्रधान जी की तरफ से हजारों हजार रुपयों का सम्मान। लेकिन मैंने कहा कि जहर भाया तुझे अमृत पीना नहीं आया, जहर भाया तुझे अमृत पीना नहीं आया, और गरीबी से फटा दामन या सीना नहीं आया। अरे तू भले ही बात कर ले फरिश्तों की तरह, मगर आदमी बन के जीना नहीं आया, नहीं। आपको लगता है कि यहाँ भी कुछ लोग पीते होंगे, यहाँ भी लोग कुछ पीते होंगे जी। ये दिव्यांशी मीडिया की तरफ से अपना नाम बताइए, एक जोरदार ताली हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। किस स्कूल में पढ़ते हैं? एक ताली और हो जाए। क्या बात है। बस हमें इसी की जरूरत है। ये टंडन इसीलिए घूमते घूमते गाता फिरता है। बहुत बहुत रुपयों का सम्मान। लेकिन एक बात समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा था, यहाँ भी कुछ लोग पीते हैं। असनवार में मैं देखा हूँ लोग किते किते का मैंने रोज नहीं कबो कबो पी लेता हूँ। तो पीने वाले पिया करिए, आप लोग टंडन मना नहीं करता है। पीने वाले पिया करिए, मैं कभी मना नहीं करूंगा। पीने वाले पी मगर दौलत कमा के पी, पीने वाले पी मगर दौलत कमा के पी। अरे ना खर्रा पीऊ ना रम पी जाए तो बाबा साहब के नाम का शरबत बना के। और मैंने ये भी कहा कि कभी कभी मैं भी पी लेता हूँ। वो गाना हम गाया था, बेच जलत लोटा पर तनवा सखी मोर पियक्कड़ सजनमा, वो मैं शराबी का रोल मैंने किया था। लेकिन जो मुझे नशा सवार है, मैं चाहता हूँ कि पूरे बहुजन समाज को नशा हो जाए।
जानते हैं क्या? मैं कहा कि कभी कभी मैं पी लेता हूँ तो किसी को जाम का नशा होता है और किसी को भांग का नशा होता है। किसी को जाम का नशा होता है और किसी को भांग का नशा होता है। मगर ये टंडन आपका बेटा जब गाता है तो सिर्फ अम्बेडकर के नाम का नशा होता है। ये भी तो जमकरा की तरफ से बहुत दूर दूर का सम्मान है। जिला 39 वार्ड नंबर 39 ये जिला पंचायत प्रत्याशी आप सोनूराव सत्या भैया की तरफ से हजारों हजार रुपयों से नवाजा गया। मैं तथागत करूं तो परिवार में मंगल हो। और हमारे आकाश देव जिला पंचायत प्रत्याशी वार्ड नंबर 37 आपकी तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान है। तथागत की अनुकंपा हो सर, आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो, ये टंडन की कामना है। मैं सादर सम्मान करना चाहूंगा, लेकिन तेरी टंडन के बस का नहीं, मेरे बस का नहीं कि मैं अकेले मिशन पूरा कर सकूं। इसलिए मैं अपने गाना में जोड़ा था कि हे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हम सब मिल के पूरा करेंगे भीम तेरा कारवां और जलवा तेरा जलवा जलवा। अच्छा, मैं आखिरी बार पूछना चाह रहा हूँ, मेरे बाबा साहब का मिशन कितने लोग पूरा करना चाह रहे हैं? जिसका मन करेगा हाथ उठाएगा, ना मन करे ना उठाएगा। इधर छठ वाली डोल है क्या भाई? छठ वाली नहीं, छठ वाली बाबा साहब वाली होगी तो उठा लेगी। बहुत हल्का आदमी हूँ, कहीं से कूद जाता हूँ। लंबे लंबे आप उठाएंगे सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग। ए वीडियो कैमरा वाला, हाँ चलिए 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 चलिए। प्यार से बोलेंगे जय भीम, जय भीम। देखिए यही हाल है बहुजन समाज का। यार उठवाए हैं भाई, हर का गिर गए। अब यार उठवाऊंगा तो वो हर का गिर जाएगा। हला यह समस्या है, करने को समझ में नहीं आता। एक बार सभी लोग उठा लीजिए, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग, और ताली बजा के चलो। धरती से उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान और शिक्षा विभाग के मुकेश मास्टर साहब की तरफ से हजारों हजार रुपयों का सम्मान और हमारे मनोज मास्टर साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है, जितना कम है, लेकिन क्या बात है।
और मुकेश भैया के माता जी की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान। अच्छा आप लोग पैसा भी लेके आए हैं क्या? सही में तो कहा जा रहे हैं? सुनील हो बोलेंगे और ये सुशीला देवी जी की तरफ से बहुत बहुत रुपयों का सम्मान। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो विजय भैया ने ये लेखनी जो आपने हमें दिया है, इन्होंने लिखा है जिस समाज में शिक्षा शेरनी का दूध बताया गया, जिस समाज में शिक्षा शेरनी का दूध बताया गया, लोग मदिरा समझ कर पीते हैं और रात भर गुर्राते हैं और सुबह भूल जाते हैं। ये हमारे दिग्विजय सर के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। जो इतनी प्यारी सी लाइन और बड़ी ऊंची लाइन आपने लिखा है सर, मैं बहुत बहुत सादर सम्मान करना चाहूंगा। और दिग्विजय भैया वो व्यक्ति हैं वाकई में ये मानव साहब के काम को करना चालू किए हैं। मैं बता देना चाहूंगा, फर्क ये था कि उनके पास साइकिल था, आपके पास मोटरसाइकिल। ये कभी कभी मिर्जापुर में रहते हैं, मैं शूटिंग करने जाता हूं तो वहां मुलाकात हो जाती है, कहते हैं भैया आया हूं यहाँ कैडर चल रहा है। फिर रसड़ा में बलिया में जहाँ जहाँ इनको मतलब कैडर लगता है, फोन से सिचुएशन होता जाता रहता है। तो मैं ऐसे विद्वान व्यक्ति को जो हमारे महापुरुषों के विचारों को फॉलो करते हैं, मैं सादर सम्मान ये टंडन करता है। हम लोग जैसे दो चार लोग मिशनरी और हो जाए तो हमारे माधव साहब का कारवां पूरा होने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कहना है एक इंसान को इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक इंसान को, मैंने अपने गाने में कहा, हे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तूने मुझको जीवन दिया है, फर्ज मोहब्बत रोजी रोटी, लेकिन एक बात का गम है, क्या तू नहीं यही गम है, तू नहीं यही गम है, लेकिन फिर भी है तेरा आसरा। ये जो 5 किलो गेहूं पा रहे हैं आप लोग, ये कौन दे रहा है? मिर्जापुर में पूछे तो एगो मेहरारू कह रही है सर, ये ना सरकार ठीक है, चनाओ मिल जाता, चाउलो मिल जाता। बूढ़ी एगो मेहरारू रहे शूटिंग करे गए, ये सरकार ठीक है। लेकिन आप लोग जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, संविधान सिर्फ चमारों के लिए ये बाबा साहब बनाए होते तो टंडन उनका गाना कबो नहीं गाता, और ये टंडन खाली चमारों के लिए नहीं गाता। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ चमारों के लिए संविधान लिखे होते तो एक टंडन उनका गाना नहीं गाता। लेकिन कुछ बहना पढ़ी लिखी बैठी हैं, संविधान का मतलब है कि सम मने बराबर, सम मने बराबर, और विधान मने कानून, चाहे राजा होके या फकीर होके, सबके लिए बराबर कानून हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया। तो आप लोग फटाफट राशन कार्ड निकालेंगे और ले जाके कोटा पर लाइन लगाएंगे
राशन लेके घरे रख देंगे। कभी किसी टीचर से विद्यालय में पूछिएगा भूगोल, गणित, संस्कृत क्या क्या विषय पढ़ाया जाता है, लेकिन किसी विद्यालय में संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। संविधान क्यों नहीं पढ़ाया जाता है जानते हैं? जिस दिन आपका बेटा संविधान पढ़ लेगा उस दिन आपके जैसे कोटा पे लाइन नहीं लगाएगा। कोटा पे लाइन नहीं लगाएगा। जो संविधान पढ़ेगा वो सीधा अधिकार मांगेगा। और जब बाबा साहब ने कहा कि हे बेटा, अधिकार मांगने से अगर नहीं मिलता है तो अधिकार को छीनना भी पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ तू नहीं यही कम है, तू नहीं यही कम है, और फिर भी है तेरा ये दिल का मेरा। ये गीत